कि जानते हैं वो फिर भी अनजान बनते हैं। इसी तरह वो हमें परेशान करते हैं। पूछते हैं हमसे आपको क्या पसंद है, खुद जवाब होकर सवाल करते हैं। हे दुर्योधन, स्मरण करो वो द्युत क्रीड़ा का दिन। वे पासे केवल अस्थियों के टुकड़े नहीं थे, उनमें गांधार के संपूर्ण राज परिवार का हाहाकार और श्राप बसा था। महाभारत का महाविनाशक युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित मिट्टी पर अपने टूटे हुए जांघों के साथ पड़ा था हस्तिनापुर का अजेय योद्धा दुर्योधन। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और मृत्यु उसके सिरहाने खड़ी थी। तभी उस अंधकारमयी बेला में उसके समक्ष प्रकट हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसों को समेटते हुए कांपते स्वर में माधव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे कुरुवंश की इतिहास को झकझोर कर रख दिया। उसने यह नहीं पूछा कि वो क्यों हारा, उसने छलछलाई आंखों से पूछा, हे वासुदेव, मेरे अपने सगे मामा शकुनी ने मुझे बर्बाद क्यों किया? और तब श्री कृष्ण ने शकुनी के प्रतिशोध का जो रहस्य खोला, उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आखिर क्या था वो रहस्य? क्या शकुनी कौरवों का हितैषी था या उनके सर्वनाश का सबसे बड़ा सूत्रधार? आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की वह भीषण संध्या अत्यंत भयावह थी। 18 दिनों के महाविनाश के पश्चात महाबली दुर्योधन अपनी जंघा टूटने के कारण धूल में पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जिस पराक्रमी योद्धा के अभिमान से कभी संपूर्ण आर्यावर्त कांपा करता था, आज वही रणभूमि में असहाय और पराजित अवस्था में पड़ा था। उसकी आंखों में विशाल सेना, 99 भाइयों और मित्र कर्ण के वध का गहरा शोक परिलक्षित हो रहा था। मृत्यु अत्यंत निकट थी, किंतु हृदय में एक भयानक उलझन शेष था। उसी क्षण पीतांबरधारी साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण उस अंधकारमयी भूमि पर पधारे। माधव के शांत मुखमंडल को देखकर दुर्योधन के भीतर की ज्वाला फूट पड़ी। अब उसे पराजय की पीड़ा नहीं थी, बल्कि अपने द्वारा रचे गए छल को समझने की अंतिम लालसा शेष रह गई थी। दुर्योधन ने अपनी पीड़ा को दबाते हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी शून्यता थी। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मेरे पतन का कारण मेरा अपना अहंकार था। मैंने धर्म का मार्ग त्याग दिया था। एक योद्धा की भांति मैं भीम के प्रहार और अपनी इस पराजय को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे शांति से मरने नहीं दे रहा। दुर्योधन की आवाज कांपने लगी और उसने भारी स्वर में कहा, मेरे मामा शकुनी, जिन्होंने आजीवन मेरे मन में विष घोला, मेरे हर कुकृत्य को अपना समर्थन दिया, क्या वे वास्तव में मेरे मित्र थे? हे माधव, मुझे सत्य का भान कराइए। आखिर मामा शकुनी ने मुझे बर्बाद क्यों किया? श्री कृष्ण के मुख पर एक अत्यंत गंभीर और करुण भाव उभर आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे कुरुराज, जिसे तुम आजीवन अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते रहे, वास्तव में वही तुम्हारे सर्वनाश का प्रथम बीज था। इस रहस्य का मूल तुम्हारे जन्म से भी पूर्व गांधार नरेश सुबल के राजमहल में छिपा है। वासुदेव ने उस अंधकारमय अतीत के पन्ने पलटते हुए कहा, स्मरण करो दुर्योधन, जब हस्तिनापुर के महामहिम भीष्म ने अपने बाहुबल और सत्ता के मद में तुम्हारी माता गांधारी का विवाह एक जन्मांध धृतराष्ट्र से करवाया था, उस भीषण अन्याय ने गांधार के राज परिवार के हृदय में प्रतिशोध की एक ऐसी भयानक ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी जिसे बुझाना किसी के वश में नहीं था। गांधार नरेश सुबल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बनाकर जिस अमानवीय कारावास में डाला गया, वहीं से तुम्हारे कुरुवंश के महाविनाश की नींव रखी गई थी। कारावास में गांधार राज सुबल और उनके पुत्रों को प्रतिदिन भोजन में केवल एक मुट्ठी अन्न दिया जाता था। यह विधि का विधान ही था कि उस भीषण तड़प में सुबल को यह स्पष्ट आभास हो गया कि उनका संपूर्ण वंश समाप्त होने वाला है। तब उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया कि उन सबके हिस्से का अन्न केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, जो जीवित रहकर हस्तिनापुर के इस अन्याय का प्रतिशोध ले सके।
वह व्यक्ति तुम्हारा मामा शकुनी था। शकुनी ने अपने पिता और 99 भाइयों को अपनी आंखों के सामने भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्यागते देखा। मृत्यु शैया पर अपने पिता की अस्थियों से ही शकुनी ने वो मायावी पासे बनाए थे जिनमें कुरु वंश के विनाश का अटल संकल्प गूंजता था। अपने परिवार की भस्म को मस्तक पर लगाकर शकुनी ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश किया। उसने अस्त्र का नहीं, छल का मार्ग चुना। हे कुरुराज, शकुनी का लक्ष्य पांडव कभी थे ही नहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य तुम्हारे कौरव वंश का समूल नाश था। इसलिए उसने तुम्हें अपना मोहरा बनाया। बाल्यकाल से ही तुम्हारे भीतर छुपी ईर्ष्या को शकुनी ने मीठे वचनों से सींचा। वह भली भांति जानता था कि सीधे युद्ध में कुरुवंश को पराजित करना असंभव है। अतः उसने तुम्हारे ही हाथों तुम्हारे कुल के विनाश की पटकथा लिखी। तुम्हारे मन में जो घृणा थी वह शकुनी के उसी प्रतिशोध का परिणाम थी। उसने तुम्हें धर्म से भटकाकर अधर्म के घोर अंधकार में ढकेल दिया। वासुदेव ने अपने वचनों को और प्रखर करते हुए कहा, हे दुर्योधन, स्मरण करो वो द्युत क्रीड़ा का दिन। वे पासे केवल अस्थियों के टुकड़े नहीं थे, उनमें गांधार के संपूर्ण राज परिवार का हाहाकार और श्राप बसा था। शकुनी ने अपनी कुटिल चालों से तुम्हें वह सब जीतने का भ्रम दिया जो अंततः तुम्हारे लिए हलाहल विष सिद्ध हुआ। लाक्षागृह का षड्यंत्र हो या भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण, प्रत्येक कुकृत्य के पीछे विचार शकुनी का था, परंतु कलंक तुम्हारे माथे पर लगा। उसने तुम्हारे अहंकार को इस सीमा तक बढ़ा दिया कि तुमने धर्म और नीति की हर मर्यादा को लांघ दिया। शकुनी भली भांति जानता था कि जिस दिन तुम स्त्री का घोर अपमान करोगे, उसी क्षण तुम्हारे पतन और कुरुवंश के महाविनाश का विधि का विधान सुनिश्चित हो जाएगा। श्री कृष्ण के इन कठोर परंतु सत्य वचनों को सुनकर दुर्योधन की आत्मा सिहर गई। उसके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह निकली। माधव ने आगे कहा, हे दुर्योधन, शकुनी ने कभी तुम्हें अपना प्रिय भांजा नहीं माना, बल्कि हस्तिनापुर को भस्म करने का एक अस्त्र मात्र समझा। वह भली भांति जानता था कि जब तक भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे अजेय योद्धा तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, बाहर से कोई कुरुवंश को भेद नहीं सकता। इसलिए उसने भीतर से दीमक की भांति तुम्हारे कुल को खोखला किया। शकुनी का वह प्रतिशोध इतना भयंकर था कि उसने अपनी सगी बहन गांधारी के 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी, केवल अपने पिता के अपमान का मूल्य चुकाने के लिए। तुमने जिसे अपनी विजय समझा, वास्तव में वह तुम्हारे सर्वनाश का अमोघ विधि का विधान था। दुर्योधन के लिए यह भयंकर सत्य किसी वज्रपात से कम न था। जीवन के इन अंतिम क्षणों में उसे ज्ञात हुआ कि जिसे वह अपनी विजय का रक्षक समझता था, वही उसके विनाश का मुख्य सूत्रधार था। दुर्योधन ने अत्यंत पीड़ा से कराहते हुए कहा, हे वासुदेव, मेरा अंधा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हुआ। मैंने धर्म के मार्ग को ठुकराकर उस शकुनी पर अटूट विश्वास किया, जिसके हृदय में केवल प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। मैं एक योद्धा की भांति युद्ध भूमि में तो पांडवों से परास्त हुआ ही, परंतु आज अपनों के छल ने मुझे भीतर से भी पूर्णतः पराजित कर दिया। श्री कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, अधर्म और अन्याय की नींव पर खड़ा कोई भी साम्राज्य कभी टिक नहीं सकता। दुर्योधन, यही विधि का विधान है। वासुदेव श्री कृष्ण के मुख से उस क्रूर सत्य को जानकर दुर्योधन का बचा खुचा अभिमान भी आंसुओं के साथ बह गया। कुरुक्षेत्र की उस शांत होती रणभूमि में दुर्योधन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भारी स्वर में कहा, हे माधव, आपने मेरे अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया। शकुनी का प्रतिशोध तो केवल एक माध्यम था, परंतु सत्य तो यह है कि मैंने ही अपने पतन का मार्ग स्वयं चुना। यदि मैंने धर्म का आश्रय लिया होता तो कोई भी छल मुझ जैसे योद्धा को परास्त नहीं कर सकता था। इतना कहकर दुर्योधन की आंखें सदा के लिए मुद गई। विधि का विधान अपना कार्य पूर्ण कर चुका था। श्री कृष्ण ने उस वीर परंतु पथ भ्रष्ट आत्मा को अंतिम विदाई दी। शकुनी का वह भयंकर प्रतिशोध भी कुरुवंश की चिंता के साथ हमेशा के लिए राख हो गया।
क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा शकुनी है जो हितैषी का मुखौटा पहनकर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है? तनिक विचार कीजिए, क्योंकि बाहरी शत्रु से तो एक योद्धा लड़ सकता है, परंतु जब शत्रु आपके अपनों के रूप में आपके ही मस्तिष्क में विष घोलने लगे तो पतन निश्चित है। महाभारत केवल एक कथा नहीं, हमारे आज का दर्पण है, जो चीख चीख कर कहता है कि अपने विवेक की बागडोर कभी किसी उस संगी के हाथ में मत सौंपिए। यदि इस कथा के गूढ़ सत्य ने आपके अंतर मन को झकझोरा हो और आपको सोचने पर विवश किया हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए।